नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत आज फिर मौजूद हूं 3 नवंबर 2020 की करंट जीके लेकर। और शुरुआत करते हैं 3 नवंबर 2020 से कि केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली ट्रेन का उद्घाटन किया है। तो शुरुआत करते हैं 3 नवंबर की केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने केरल के वैली टूरिस्ट विलेज में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली ट्रेन का उद्घाटन किया। ठीक है, किसने किया है? ये केरल के मुख्यमंत्री ने किया है। अब बात करते केरल की। इसकी स्थापना, केरल की स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956 और इसके राज्यपाल की यानी कि गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान इसके क्या है? राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री सबको पता है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन इसके क्या है? मुख्यमंत्री है। अगर निकनेम्स की बात करें, केरल के निकनेम्स की बात करें तो किस किस के नाम से जानते हैं हम इसको? याद रखना, एक तो इसको जानते हैं गॉड्स ओन कंट्री, यानी कि ईश्वर का देश। इसको लैंड ऑफ कोकोनट के नाम से जानते हैं। लैंड ऑफ कोकोनट मतलब नारियल का है। लैंड ऑफ ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। प्लस में स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मसालों का शहर। इसी को हम द ज्वेल ऑफ द साउथ के नाम से भी जानते हैं, यानी कि दक्षिण का गहना के नाम से भी जानते हैं। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? ये सारे के सारे नाम केरल के हैं। प्लस में एक बात और याद रखना, यहां पर कोच्चि है। कोच्चि को हम अरब सागर की रानी के नाम से भी जानते हैं। अरब सागर की रानी के नाम से किसको जानते हैं? हम कोच्चि को जानते हैं। प्लस में एक यहां पर है कैलिकट या फिर कोझिकोड को हम किसके नाम से जानते हैं? कोझिकोड को सिटी ऑफ स्पाइसेस यानी कि मसालों की शहर, सिटी ऑफ ट्रुथ के नाम से जानते हैं। और फूड कैपिटल ऑफ केरल के नाम से भी इसी को जानते हैं। किसको जानते हैं हम? कोझिकोड को या कैलिकट को जानते हैं भाई। ठीक है, आगे है सुपर टाइफून गोनी दक्षिण फिलीपींस के लुसोन के मुख्य द्वीप तक पहुंचा। यानी कि फिलीपींस के अंदर एक टाइफून आया है। वो कौन सा आया है? वो आया है गोनी। कौन सा? वो गोनी आया है। अब देखो, थोड़ी सी बात करते हैं हम। फिलीपींस की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है मनीला, इसकी कैपिटल है। और फिलीपींस है 7641 द्वीपों का समूह है। और इसके राष्ट्रपति की बात करें, इसके राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुतर्ते इसके राष्ट्रपति है। ठीक है, एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन
करने के लिए डीसीबी बैंक पर 22 लाख और जियो पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ठीक है, किसने लगाया? ये आरबीआई ने लगाया है नियमों का उल्लंघन करने के लिए, और ये लगाया है डीसीबी बैंक पे प्लस में जियो पेमेंट बैंक के ऊपर लगाया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं आरबीआई को। ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बना था और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। याद रखना, ये हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश से बना था, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश से बना था। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश से इसका गठन हुआ था। किसका? आरबीआई का गठन हुआ था। और आरबीआई के गवर्नर एट प्रेजेंट कौन है? आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। अब क्वेश्चन पूछता गुरुजी कौन से नंबर के हैं? तो शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के हैं। और इसके साथ में डेप्यूटी गवर्नर भी है, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स है। और वो 4 डेप्यूटी गवर्नर्स कौन कौन से हैं, एक बार उन पे भी नजर डाल लेते हैं। डेप्यूटी गवर्नर की बात करें तो एक डेप्यूटी गवर्नर है बीपी कानूनगो, एक है महेश कुमार जैन, एक है माइकल डी पात्रा, और एक है एमआर राव। ठीक है, कौन कौन है? बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा और एमआर राव डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। और अगर देखो बात करें पहले गवर्नर की, फर्स्ट गवर्नर की बात करें किसका? आरबीआई का, तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ थे, 1935 के अंदर बने थे। और पहले भारतीय जो गवर्नर बने हो तो वो आता है सीडी देशमुख। ये कब बने थे? 1943 में बने थे भाई। ठीक है, इसके साथ में एक बात और याद रखना, हमें रुपए का, आपको पता है कि रुपए का ये सिंबल है, ये रुपए का सिंबल हमने 2010 में अपनाया है। और ये किसने दिया था? ये रुपए का सिंबल दिया था डी उदय कुमार, ये इन्होंने दिया था भाई। और आप लोगों को पता है 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों का डिमोनेटाइजेशन हो गया था, 1000 रुपए के डिमोनेटाइजेशन हो गया था। ठीक है, नोटबंदी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। उसके बाद में आगे है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन अगले 50 वर्षों के लिए पट्टे पर अडानी समूह को दिया, यानी कि ये लीज पे दिया गया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिया है। आपकी बार कौन सा दिया? अभी वो लखनऊ हवाई अड्डे को दिया। ठीक है, अगर बात करें ना इसके अतिरिक्त भी और भी दे रखे हैं, इसके अतिरिक्त कौन कौन से दे रखे हैं? एक लखनऊ खुद है, और है अहमदाबाद दे रखा है, जयपुर है, मैंगलुरु दे रखा है, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, ये भी दे रखे हैं। ठीक है, लीज पे देखा। अच्छा देखो, बात करते एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब बना था? इसकी फॉर्मेशन की बात करूं, मैं स्थापना की बात करता हूं भाई। स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके हेड की बात करते हैं तो इसके हेड है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुज अग्रवाल। ठीक है, ये क्या इसके हेड है। एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है
कि राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष अब की बार किसको चुना गया है? ये नियुक्त किया गया है, राजीव जलोटा को किया गया है। अच्छा, ये किसकी जगह लेंगे? ये लेंगे संजय भाटिया की, संजय भाटिया की जगह बनेंगे। ठीक है, संजय भाटिया का स्थान लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संजय भाटिया कौन है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के लोकायुक्त नियुक्त किया है इनको, महाराष्ट्र के लोकायुक्त नियुक्त किया है। अब देखो बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र स्थापना कब हुई इसकी? अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1 मई 1960। इसके सीएम है उद्धव ठाकरे, इसके सीएम है। और राज्यपाल की बात करें, इसके राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र की 2 राजधानी है भी। एक तो है, अगर इसकी मैं राजधानी की बात करूं, राजधानी कौन कौन सी है? एक तो राजधानी है इसकी मुंबई, एक है नागपुर। मुंबई तो समर की है, सर्दियों की है, और नागपुर है विंटर की है भाई। ठीक। और महाराष्ट्र के अंदर आपको पता है पुणे है। पुणे को हम किसके नाम से जानते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं। प्लस में पुणे को ही द क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से भी जानते हैं भाई, पुणे को ही। एक यहां पर है नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से, दारू नगरी है इंडिया की। और नागपुर को हम ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं, ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं नागपुर को। प्लस में टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, हार्ट ऑफ द इंडिया के नाम से भी जानते हैं इसको। आगे है कि लुईस हैमिल्टन ने इटली में आयोजित एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स 2020, एमिलिया ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है, ठीक है। अब देखो इटली की बात करते हैं। इटली, इसकी राजधानी है, इटली की राजधानी सबको पता है कौन सी भाई? रोम इसकी राजधानी है। और इसके राष्ट्रपति है, इटली के राष्ट्रपति की बात करें तो इटली के राष्ट्रपति है सर्जियो मैटारेला। सर्जियो मैटारेला क्या है? इसके राष्ट्रपति है। और इसकी मुद्रा की बात करें तो यूरो। ठीक है। और साथ में एक आपको पता है कि इटली के अंदर ही एक यूएनओ की संस्था है, वो कौन सी है? वो संस्था है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन सी है? FAO है। अगर मैं इसकी फॉर्मेशन की बात करूं, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। और FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? ये रोम के अंदर ही है। और FAO के हेड कौन है? वो है क्यू डोंगयू। ठीक है, ये इसके हेड है। फटाफट यहां तक एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले भाई। चलो आगे है कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर शेन वॉटसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। अंतरराष्ट्रीय
क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, क्वेश्चन अगर से पूछ लेता है भी कई बार शेन वॉटसन किससे संबंधित है, तो शेन वॉटसन क्रिकेट से संबंधित है। कौन से देश से? ऑस्ट्रेलिया से है। देखो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है, और इसके प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और इसकी मुद्रा कौन सी भी? इसकी मुद्रा है डॉलर। कौन सी मुद्रा है? डॉलर मुद्रा है। अच्छा एक देखो हम जापानी ट्रिक करते हैं। जिस देश की डॉलर मुद्रा है वो है सी न्यूज आज तक। ये वो देश है जिसकी मुद्रा कौन सी है भाई? डॉलर मुद्रा है, सी न्यूज आज तक। देखो कौन कौन से बनते हैं। सी से है सिंगापुर, न्यू से है न्यूजीलैंड, जैसे है जमाइका, आ से है अमेरिका, और आ से ही है ऑस्ट्रेलिया, और जैसे है जिम्बाब्वे, तैसे ताइवान, और कैसे कनाडा। ठीक है, ये वो देश है जिसकी मुद्रा कौन सी है? डॉलर मुद्रा है। यानी कि सी न्यूज आज तक सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जमाइका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, ताइवान और कनाडा। आगे है रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित और तमाल बंदोपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक तमाल बंदोपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंक ट्रेजेडी का विमोचन हुआ। ठीक है, किसके द्वारा लिखित थी? तमाल बंदोपाध्याय द्वारा लिखित थी। और जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए प्रसिद्ध स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड स्कॉटिश अभिनेता शॉन कॉनरी, कौन थे? शॉन कॉनरी का निधन हो गया। ठीक है, कहां से थे वो? स्कॉटलैंड से थे। एक बार यहां तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। आगे है भारत राजस्थान में पाकिस्तान सीमा से लगने वाले क्षेत्र में एनटीपीसी और भारतीय सौर ऊर्जा निगम की मदद से 8000 मेगावाट की क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित करेगा। क्या कि भारत है जो पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है वहां पर एनटीपीसी की मदद से प्लस में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से 8000 मेगावाट की क्षमता वाला अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल मेगा पार्क स्थापित करेगा। ये सारा का सारा आप देखो राजस्थान के साथ में जो हमारी पाकिस्तान की सीमा लगती है उसके उसी एरिया के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि 4310 मेगावाट का तो बनेगा पवन ऊर्जा के अंदर, पवन ऊर्जा। ठीक है, और
3760 मेगावाट का बनेगा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और 120 मेगावाट बनेगा बायोमास, बायोमास बनेगा भाई। ठीक है, ये बढ़ाया जाएगा, सारा मिला के करीब करीब 8000 मेगावाट की क्षमता के करीब करीब बनेगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन लेवल के आता है कि रेड क्लिफ, हमने सुना है रेड क्लिफ लाइन है, वो किस किस के बीच में है भाई? वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और हमने पढ़ा है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन है वो किस किस के बीच में है? वो भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, एक है ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट लाइन वो किस किस के बीच में है? वो पाकिस्तान और भारत के बीच में है। और 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री चैनल है भारत और मालदीव, भारत और मालदीव के बीच में है। प्लस में 24 डिग्री, 24 डिग्री चैनल की बात करें तो ये भी कहा किस किस के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन इसको भारत नहीं मानता, भारत नहीं मानता। कौन से को नहीं मानता भाई? भारत नहीं मानता 24 डिग्री चैनल को। ठीक है, यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये थी 3 नवंबर 2020 की करंट जीके। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी, और हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।